पीसीबी यानी कि नीट 720 मार्क्स इन तीनों सब्जेक्ट में से सबसे डिफिकल्ट लगने वाला सब्जेक्ट जिसका नाम है फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स के कंडीशंस है और उसको रिवाइज करने में ढेर सारा टाइम लग रहा है और अंदर से टेंशन भी बढ़ रहा है, डर लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अब इस सारी सिचुएशन को समझते हुए मैं आपको एक पॉइंट कहने जा रहा हूं। आप सभी लोग गलत टाइम पे गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर मैं आप लोगों को ऐसे कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बता दूं, अगर ये आप सभी लोग ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो ये फिजिक्स आपका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। इसमें से सबसे नंबर 1 पहला स्टेप्स आपका रहेगा थ्योरेटिकल अप्रोच। मतलब चैप्टर का जो आपने चैप्टर पढ़ाई के लिए स्टार्ट किया है उस चैप्टर में से सभी के सभी थ्योरेटिकल पॉइंट्स आपको रटना नहीं है, प्रॉपर अंडरस्टैंड करके लेना है, सिर्फ समझना है और समझने के बाद तुरंत उसके ऊपर आप लोगों को थ्योरेटिकल एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये पहला स्टेप अगर प्रॉपर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। अब दूसरा स्टेप्स, इस दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है। अब इसके अंदर रहेंगे फॉर्मूलाज। बहुत सारे तो बच्चे फॉर्मूलाज को याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। यह सबसे गलत टेक्निक है। अगर आपको मतलब फिजिक्स के अंदर अगर अच्छा स्कोर चाहिए तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, आपको ईच एंड एवरी फॉर्मूला डिराइव करना है। डिराइव करने के बाद अलग अलग फॉर्मेट्स में उसको लिखना है। जैसे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, बेटा इस ओमेगा को अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखो, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन द फॉर्म ऑफ टाइम पीरियड, इन द फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस। मतलब जितने भी आपके पास फॉर्मूले बनेंगे ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको डिराइव करना पड़ेगा। आपको लगेगा सर इसके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, टाइम लगने दो, 100% टाइम लगने दो, लेकिन आपको ये सभी फॉर्मूले क्या करना है, डिराइव करना है, रटना नहीं है। फिर डिराइव करने के बाद अलग अलग फॉर्मेट में लिखना है तो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आपको याद होंगे, ऑलवेज रिमेंबराइज होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप्स, अभी आपके पास फॉर्मूलाज है, सारे के सारे कंडीशंस हैं, आप तुरंत अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मत जाइएगा। अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अगर आप जाएंगे तो आपका मतलब अगर कुछ न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व नहीं होंगे तो आप डिमोरलाइज हो सकते हैं। इसलिए स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा भी किताब उठा लो और उस किताब में से सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन कैसे दिया है, उसका गिवन डेटा कैसा है, उन्होंने कैसा लॉजिक लगाया है, सारे के सारे आपको सॉल्व क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब देखना है, एक बार लिखना है तो आपका और भी मतलब फाउंडेशन तगड़ा बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप्स है, राइट। अब ये तीसरा स्टेप्स खत्म होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे चौथे स्टेप्स के ऊपर और इस स्टेप्स के अंदर आप लोगों को अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यानी कि एमसीक्यूज, और वो भी डायरेक्ट लेवल नंबर 4 के एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है। आपको पहले बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर, फिर मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर इंटरमीडिएट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको हॉट लेवल के क्वेश्चंस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। धीरे 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 आपका फिजिक्स का जो बेसिक फाउंडेशन है और कॉन्फिडेंस है आपका बहुत ही परफेक्ट बनने जा रहा है। अब बात करेंगे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टेप्स की। अब जितना भी आपने नॉलेज इकट्ठा किया है, आपने सारे के सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, अब सबसे लास्ट और अंत यानी कि 5वां स्टेप्स, और इस स्टेप्स के अंदर आपको जितना भी चैप्टर आपने बनाया है उसको प्रॉपर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद एक टेस्ट पेपर देना है, टेस्ट पेपर देने के बाद उसको चेक करना है और जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हैं उसको एक बार रिवाइज करके फिर से प्रैक्टिस करना है। बच्चों अगर ये सारी की सारी चीजें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, राइट, तो फिजिक्स में आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा, बहुत ही बेहतरीन और फाड़ू रिजल्ट होगा। तो हम लोग अब ये 5 स्टेप्स आपको कैसे लगे जल्द से जल्द कमेंट में बता दो। तब तक टेक केयर, गुड बाय।